नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए मंगलनाथ स्थित आश्रम से महामंडलेश्वर 1008 मां मंदाकिनीपुरी जी के नेतृत्व में साधु संत जय महाकाल जय श्री राम के उद्घोष के साथ चौपाइया वाहनों से रवाना हुए। सुरेंद्र सांखला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसमें ज्ञानेश्वरपुरी जी दीदी, महेंद्र, पुष्पा, चैतन्य दीदी, मीरपुर दीदी, श्री दिगंबर शक्ति महाराज का भक्तों ने स्वागत कर रवाना किया। मंदाकिनीपुरी जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 500 साल के युद्ध के बाद लाखों सनातनियों ने संघर्ष कर अपना बलिदान दिया है। आज राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, भगवान राम विराजित होंगे। पूरे देश में हर्षोल्लास से दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। उज्जैन से सभी साधु संत अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता सुरेंद्र सांखला, समाजसेवी लक्ष्मी नारायण उपाध्याय, ओम प्रकाश सिंह, सिकरवार राज, राजेश्वरी माता जी, बुधानंद जी, गिरी महाराज उपस्थित थे। आज हम सभी लोग अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी से, निरंजनी पंचायती अखाड़े से हम सभी लोग, सभी हमारी मातृशक्ति कहते हैं, जो रामलला आज मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं वो माँ कौशल्या के लाल हैं और माता सीता के। कहते हैं कि हमने एक चीज़ सुनी है कि राम जी के नाम के आगे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। अगर माता सीता नहीं होती तो पता नहीं चलता कि पति पत्नी का प्रेम क्या होता है, त्याग क्या होता है और बलिदान क्या होता है। अगर लक्ष्मण नहीं होते तो भाई का प्रेम पता नहीं चलता कि भाई क्या होते हैं। और अगर सिया रामचंद्र भगवान नहीं होते, राम जी नहीं होते तो पता नहीं चलता कि मर्यादा किसे कहते हैं, पिता की आज्ञा किसे कहते हैं। जो पिता ने आज्ञा दी, पिता ने एक बार अपने मुंह से निकाला कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो राम जी ने हंसते हंसते उनके चरणों में प्रणाम करके सारे राजपाट को त्याग कर वो वन को निकल गए। ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आज अयोध्या के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं और देश में बड़ी खुशी है। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ और कार सेवकों को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहती हूँ कि आज आप लोग नहीं होते तो बाबा राम लला आज मंदिर में स्थापित नहीं हो। आज हम 500 वर्षों की सबकी तपस्या पूर्ण हो गई है। हम संतों के नेत्र से आंसू बहते थे कि हम लोग सब अच्छे घर में रह रहे हैं, टेंट में भगवान बैठे हुए हैं। बड़ा दुख का विषय था, परंतु आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी भगवान के अयोध्या में स्थापित कार्यक्रम के अवसर पर निमंत्रित मां मंदाकिनीपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर जी और उनकी पूरी टीम साध्वी दीदियां आज यहां से रवाना हुई हैं और इस अवसर पर हमने उनका स्वागत करके और बड़ी खुशी जाहिर करते हुए हमने मां के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आग्रह किया है कि हमारी तरफ से भी भगवान के चरणों में प्रणाम कहें। सुरेंद्र सांखला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी सेल। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी महाकाल दर्शन के लिए बेटे आहान शेट्टी के साथ उज्जैन पहुंचे। दोनों बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल हुए। सुनील शेट्टी ने बेटे आहान और मंत्री राकेश सिंह ने नंदीहाल में बैठकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। भस्म आरती में शामिल होने के बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि महाकाल के दर्शन पाकर जो महसूस हुआ उन्हें वैसा कभी महसूस नहीं हुआ। वो पहली बार महाकाल दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ अब हर साल महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आएंगे। उन्होंने महाकाल की व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। मंत्री राकेश सिंह ने महाकाल से परिवार के साथ प्रदेश की समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा, लोक निर्माण से लोक कल्याण तक की यात्रा उनके चरणों की कृपा से मंगलमय और मंगलकारी हो। मध्य प्रदेश और जनता के हित में हो, यही मांगा है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कुछ यही कहूँगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पहली बात तो यह है कि ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं, शायद कभी आई। पूजा चल रही थी और आखिरी आरती चल रही थी, व्यवस्था बहुत बढ़िया। और जो नया गेट स्थापन हुआ है और वहाँ से जब चल के आ रहे तो मुझे तो ऐसे लगा कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी 10 गुना बेहतर। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी सिस्टमैटिक। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा तो उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत ही खूबसूरत आरती।
और यही हम चाहते हैं कि जब जहाँ भी जाए अगर आरती मन को भा जाए और वो आंखों में आंसू आ जाए तो कहीं ना कहीं भगवान से मिलाप हो ही रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। सर, राम की सदी आने वाली है 22 तारीख को, बेसब्री से देशवासियों को इंतजार है, क्या कहेंगे? तो इससे बढ़िया टाइम देश का है ही नहीं। और जो काम हो रहा है, आप रिलीजियस जगहों को देखिए या हमारे मंदिर और रिलीजियस स्थानों को देखिए या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए या टेक वाइज देखिए या बाकी प्रगति भी देखेंगे तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हमारा उज्जैन श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा 2 दिवसीय श्री रामलला स्थापना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी रविवार को खड़े खड़े अखंड रामायण पाठ से होगी। 22 जनवरी सोमवार को अखंड रामायण का समापन कर मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता को 1,01,111 लड्डू का प्रसाद अर्पित किया जाएगा। 2100 दीपक शाम 7 बजे जलाकर महाआरती की जाएगी। तत्पश्चात आमजन को निरंतर लड्डू प्रसादी का वितरण किया जाएगा। मां चामुंडा माता भक्ति समिति संयोजक पंडित शरद चौबे, पुजारी पंडित सुनील चौबे एवं समिति के वरिष्ठ सदस्य योगेश ठाकुर ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 21 जनवरी रविवार को श्री राम के जीवन काल पर आधारित चलित झांकी जनता के दर्शनार्थ रखी जाएंगी, जिसका लोकार्पण 21 जनवरी रविवार की शाम को किया जाएगा एवं मंदिर को भव्य फूलों से सजाया जाएगा। चामुंडा माता मंदिर चौराहे के मध्य होने से भव्य रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह प्रयास समिति के सदस्यों द्वारा दिन रात मेहनत करके किया जा रहा है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालुएडा, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महापौर मुकेश टिटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, पूर्व विधायक पारस जैन, पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत, MIC सदस्य योगेश्वरी राठौर, नारायण यादव, प्रकाश यादव उपस्थित रहे। रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होने वाला है और इसमें पूरे देश में दिवाली के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में चामुंडा माता मंदिर समिति और हमारी मित्र मंडली द्वारा 1 लाख से अधिक लड्डू प्रसादी का यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। शाम को 7 बजे महाआरती व रंगारंग आतिशबाजी की जाएगी और दीप लगा करके जगमग रोशनी से इस दिन को हम चामुंडा माता मंदिर समिति और मित्र मंडली हमारी पूरी मना रही है। योगेश ठाकुर मित्र मंडली और चामुंडा माता मंदिर समिति का सहयोग दोनों का आयोजन है। ये पूरे शहर के लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि 1 लाख से अधिक लड्डू प्रसादी का यहाँ भोग लग रहा है। शुद्ध घी की हम ये प्रसादी बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस खुशी के पल को जो 7 पीढ़ियों से चला आ रहा लंबा इंतज़ार वो अब ख़त्म हो रहा है, तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हुए वे यहाँ आए, प्रसादी ग्रहण करें। और ये शहर का एक ऐसा चौराहा है जहाँ पर सबका आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ एक जश्न इतना बढ़िया बनेगा कि सब दूर दूर तक इसका मैसेज जाएगा। जी, योगेश ठाकुर। छोटी उद्योगपुरी में नमकीन की दुकान पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान होने की बताई जा रही बात। 2 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, कोई जनहानि नहीं। चिमनगंज क्षेत्र स्थित छोटी उद्योगपुरी क्षेत्र में नमकीन की दुकान पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आगजनी की इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने के कारण दुकान को डाउन में रखा गया। 3 से 4 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आज आपको उद्योगपुरी की फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसकी सूचना कैसे प्राप्त हुई? यहाँ पर हमारा मुख्यालय पर सूचना प्राप्त हुई जैसे ही हमको छोटी उद्योगपुरी में आग की। यहाँ से 2 फाइटर रवाना हुए और वहाँ पर देखा कि नमकीन की फैक्ट्री थी, बाबा नमकीन की। वहाँ पर 2 फाइटर से आग पे काबू पाया गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इनका नुकसान 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। मेरा नाम है गौरव सकरोदिया, फायरमैन। उज्जैन चिमनगंज थाने के सामने स्थित शराब दुकान के बाहर से 7 साल की बालिका लापता हो गई थी। बालिका को लेकर उसका नाना शराब दुकान पर शराब लेने के लिए आया था। शराब लेकर वापस आया तो बच्ची गायब मिली थी। बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस बालिका की तलाश में जुटी थी। देर रात को बच्ची अपने ताऊ के यहाँ महावीर नगर में मिली। बच्ची के नाना ने ही शराब दुकान पर उसे ताऊ को सौंपा था। चिमनगंज पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी निवासी पप्पू माथुरिया उम्र 60 वर्ष के यहाँ उसका निवासी देवश्री पुत्री यशवंत 7 साल आए हुई थी। पप्पू
शराब पीने का आदी है। गुरुवार रात को करीब 8 बजे वह अपने नवासी देवश्री को बाइक पर बैठाकर शराब लेने के लिए चिमनगंज थाने सामने स्थित देवश्री को बाइक शराब दुकान पर आ गया था। यहाँ वह बालिका को बाइक पर बैठाकर शराब लेने चला गया था। कुछ देर में जब वह वापस लौटा तो बालिका नदारद मिली। पप्पू ने सोचा कि कोई परिचित उसे अपने साथ ले गया होगा। इसके बाद पप्पू अपने घर चला गया। वहाँ बालिका नहीं मिली तो हड़कंप मच गया। बालिका की तलाश शुरू की। मामले में पुलिस को शिकायत की गई थी। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही थी। बच्चों के परिवार के लोग भी उसे तलाश रहे थे। देर रात उन्हें जानकारी मिली कि बच्ची को परिवार के लोग भी उसे तलाश रहे थे। देर रात उन्हें जानकारी मिली कि बच्ची को उसके ताऊ प्रकाश अपने महावीर नगर स्थित घर ले गए थे। बच्ची के नाना ने ही बच्ची को उसके ताऊ को सौंपा था। इसके बाद पुलिस महावीर नगर पहुंची और बच्ची को स्वजन को सौंपा। बालिका के सकुशल मिलने से पुलिस ने राहत की सांस ली। ऑनलाइन आई थी अपने व्हाट्सएप पे और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि निधि दीदी आपके घर के जस्ट पीछे से कोई लड़की उनके नाना के साथ में कलाली पे गई थी। तो कलाली से कोई व्यक्ति उठा के उनको लेके गया है और लाल स्वेटर में कोई था। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया और कई सारे भाई लोग थे मेरे जिनको मैंने कांटेक्ट करके उनको बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। पूर्व में भी ये घटना अपने उज्जैन में हो चुकी है और बड़ा हादसा हुआ है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ गलत हो। तो मैंने अपने सारे भाइयों को बोला कि जितने भी लड़के कॉलोनी में हैं सब अपनी अपनी गाड़ी से ढूंढें उसको। फिर मैं उनके घर पे ही थी। उनके घर वालों ने मुझे बोला कि दीदी पुलिस ढूंढ रही है, आप भी ढूंढो, अच्छी बात है। फिर मैं घर पे उनके बहुत देर तक बैठी। उनके पूरी फैमिली को मैंने बोला कि आप पुलिस वालों को परेशान मत करो, पहले अगर आपने किसी से नहीं पूछा है तो उनसे एक लास्ट कॉल करवा लो। तो उनके किसी बड़े पापा ने उसी वक्त उनके नंबर दिए मुझे कि उनके वहाँ पूछ सकते हैं लास्ट कॉल। तो मैंने उनको वहीं से कॉल करवाया कि कहाँ है वो। तो उन्होंने बोला कि दीदी हम वहाँ से उसको हमारे साथ लेके आ गए थे। तो फिर जस्ट मैंने थाने पे कॉल किया इनके परिचित से बोलकर। मेरे पास थाने के कोई कांटेक्ट में नहीं थी मैं किसी के। फिर उन्होंने थाने पे किसी से बात करवाई मेरी। फिर उनको मैंने पूरी खबर दी थी कि बच्ची वहाँ से मिली। ये इनके पिपली नाके वाले घर से, बड़े पापा के घर से मिली है लड़की और अभी सुरक्षित है और मैं अभी थाने में ही हूँ। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं, कोई घटना नहीं है। उनके रियल बड़े पापा थे वो, जो अच्छी लड़की, मतलब सब कुशल है लड़की। आपका नाम है? मैं निधि चौहान, उज्जैन से। कहीं ना कहीं उज्जैन के लोगों में जागरूकता भी फैली है क्योंकि बिल्कुल रात्रि का समय था और पूर्व में भी केस हो चुका है और हम नहीं चाहते थे कि कुछ अगली अनहोनी हो। और मैं अपने माननीय महोदय सीएम साहब से कहना चाहूँगी कि इसकी सज़ा, पहले कृत्य जो हुआ है उसकी सज़ा अगर फांसी होती तो ये अगले में डर होता कि अगले से ये घटना नहीं होती। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की का बचाव होता कहीं ना कहीं। सूचना मिली थी कि एक बच्ची को दो लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठाया, उसे लेके चले गए। इसके अंतर्गत एसपी सर के निर्देश में पूरी उज्जैन पुलिस तुरंत गति में आई। हम लोगों ने सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया और साथ ही पता करना शुरू किया कहाँ कहाँ जा सकती है। अच्छी बात ये रही कि बहुत त्वरित गति से काम करने के चलते हमें बच्ची का तुरंत ट्रेसिंग पता चला। एक उन्हीं के रिलेटिव थे जो उनको लेके गए थे साथ में। और अच्छी बात है कि बच्चे भी सेफ़ है और फाइनली सब चीज़ सॉर्टेड हुई है। सर बच्ची वहाँ किसके साथ थी और ये बिना बताए क्यों लेकर चले गए, इस बात की कोई जानकारी लगी? देखिए, असल में जो रिलेटिव लेके गए थे वो भी शराब के ठेके पे आए हुए थे। जो जिनके साथ बच्ची आई हुई थी वो भी शराब पीने वहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पे थोड़ी सी उनसे गलती हुई और बट अच्छी बात है कि फाइनली बच्ची सेफ़ है अभी और रिकवर हो चुकी है बढ़िया से। बच्ची से कोई बात हो पाई है? बच्ची ने कुछ बताया अभी बात चल रही है उस बारे में, है ना। अपडेट मिले आपको। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैन में पहली बार ध्वजारोहण करेंगे, जिसे देखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गणतंत्र दिवस के अवसर पर धार्मिक नगरी उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार उज्जैन में मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है, जिसे लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक पैमाने पर तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। इसके पहले ऐसा कभी मौका नहीं आया जब उज्जैन में किसी मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते भी उज्जैन में ध्वजारोहण किया था। हालांकि इस बार वह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ध्वजारोहण करेंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम को लेकर भी काफी तैयारी की जा रही है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किस प्रकार से तैयारी की जा रही है, चूंकि पहला कार्यक्रम है उनका? सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 26 जनवरी को उज्जैन जिले में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था, परेड की व्यवस्था, झांकियों की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था, सब कुछ उत्कृष्ट स्तर का हो और राज्य स्तरीय प्रोग्राम
चुकी है, इसलिए सारे विभागों को कोऑर्डिनेट कर तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज।